बात इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज की कर लेंगे। उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल हादसे पर देश भर की नजरें टिकी हुई हैं। उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल में पिछले 9 दिनों से 41 मजदूर फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए फिर से नए तरीके से ड्रिल शुरू की गई है। सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर बनाए हुए हैं। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात की है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की भी मदद ली जा रही है, रोबोट की भी मदद ली जा रही है। मजदूरों को निकालने के लिए टनल के ऊपर से ड्रिलिंग की जा रही है। टनल में फंसे 41 मजदूरों को पाइप के जरिए पानी और खाना पहुंचाने का काम किया जा रहा है और इसके साथ साथ आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद है। पीएमओ के कई अधिकारी रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने भी पहुंचे हैं। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया है। तो आज की सबसे बड़ी खबर, उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल हादसे पर देश भर की नजरें टिकी हुई है। उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल में पिछले 9 दिनों से 41 मजदूरों के फंसे होने की जानकारी मिल रही है, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की जद्दोजहद की जा रही है। हालांकि ड्रिलिंग का जो एंगल है इसको बार बार चेंज किया जा रहा है, जिससे कि जल्द से जल्द पत्थरों को काटकर, मलबे को हटाकर जो तमाम मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जा सके। पीएमओ के अधिकारियों ने रेस्क्यू का जायजा लिया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर नजर बनाए हुए हैं। आपको बताएं कि टनल के अंदर 41 मजदूर फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। नितिन गडकरी भी वहां रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने पहुंचे थे और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार बातचीत हो रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की भी मदद ली जा रही है, यानी कि विदेशों से भी विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। साथ साथ इक्विपमेंट्स भी बाहर से मंगाए जा रहे हैं। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। उत्तरकाशी उत्तराखंड की वो टनल जहां ये हादसा हुआ है और मजदूर फंसे हुए हैं। वहीं ये दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए कि अब अपर एंगल से ड्रिलिंग की तैयारी है और ड्रिलिंग की तैयारी के बाद अब कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द मलबे को हटाया जाए, सुरंग बनाई जाए और सुरंग का रास्ता साफ किया जाए और जो तमाम मजदूर फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाल लिया जाए। ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के तहत ये जो सुरंग है वो बनाई जा रही थी। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा रुख कर लेंगे हमारे 2 सहयोगी प्रियंका और उत्तरकाशी से हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियंका, सबसे पहले आपका रुख करेंगे, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या है और जो लोग फंसे हुए हैं उनसे अभी तक क्या बातचीत हो पाई है? देखिए, मैं सीधे आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। ठीक उस टनल के सामने ही हमारी मौजूदगी है। ये देख रहे हैं आप, टनल का गेट है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि बैरिकेड पूरा कर दिया गया है। अभी जो तमाम मजदूर हैं वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जो उनके परिवारजन आ रहे हैं उनसे उनकी बातचीत करवाई जा रही है और फिलहाल एक और जो 6 इंची एक और पाइप डालने की कोशिश की जा रही थी, जिससे माना जा रहा था कि मोटा अनाज यानी कि रोटी, दाल, चावल जैसी चीज़ों को भेजा जा सकेगा। वो गलत डायरेक्शन में जाने की खबर आई तो उसके बगल में एक और ऐसे ही 6 इंची पाइप की ड्रिलिंग को शुरू कर दिया गया, क्योंकि आज 9वां दिन है और 8 दिन की अगर हम बात करें तो अभी जो फंसे हुए मजदूर हैं वो बेहद लिमिटेड जो सोर्स है खाने के, क्योंकि बहुत छोटा पाइप है 6 इंच का, जिसको हवा के प्रेशर से जिसमें खाना भेजा जा रहा है। तो अभी कोशिश ये है कि उन तक एक तरफ तो इवैक्यूएशन का प्लान चलता रहे तब और दूसरी तरफ उन तक खाना भी पहुंचे। तो अभी उसको लेकर एक और जो छोटा पाइप है उसको डालने की ड्रिलिंग की कोशिश जो है वो चल रही है। इसके अलावा 5 मोर्चों पर जैसे कि हम बता रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चल रहा है। तो ऐसे में ये पहला मोर्चा जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, मेन टनल गेट, यहाँ से फिलहाल ड्रिलिंग की बात की जा रही है और यहाँ से ही सबसे कम रास्ता बचा हुआ है। 60 मीटर के तकरीबन का पूरा रास्ता है और मलबा जहाँ पर गिरा हुआ। तस्वीरें भी देख रहे हैं कैसे जद्दोजहद इस वक्त की जा रही है, क्योंकि प्राथमिकता ये है कि जो मजदूर फंसे हुए हैं उन्हें किसी भी तरह जल्द से जल्द निकाल लिया जाए। सत्येंद्र भी हमारे साथ मौजूद है। सत्येंद्र, आप बताइए, क्या इस वक्त स्थिति को देखकर समझ में आ पा रहा है, क्या ये माना जाए कितना समय और अभी लग सकता है? सत्येंद्र। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मैं अभी जो सिलक्यारा टनल है ठीक उसके ऊपर खड़ा हूं, जहां से वर्टिकल ड्रिलिंग होनी है। आप देख सकते तमाम लोग यहां पहुंच चुके हैं। ये अभी कुछ देर पहले यहां पे एक ऑस्ट्रेलिया के जो साइंटिस्ट थे वो यहां पहुंचे थे, उन्होंने यहां पे रेकी की और कहां से ड्रिलिंग होनी, यहां पे किस तरीके के रॉक है, किस तरीके से यहां पे मिट्टी है, किस तरीके यहाँ पत्थर है, उस पूरी एक यहाँ पे स्टडी की गई। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मजदूरों की टीम पहुंच चुकी है। कुछ ही देर बाद यानी कि बीआरओ की टीम वहां से सड़क यहां तक पहुंचाएगी और जो
सड़क यहाँ पहुंचाएगी उसी सड़क से मशीनें आएंगी। अभी हमारी जो चूंकि यहाँ पे जो काम करेगी, यहाँ पे SJVNL यानी सतलुज जल विद्युत निगम की यहाँ पे जो योजना है वो वही यहाँ पे से ड्रिलिंग करेगी। और उनके अधिकारियों से जब बातचीत की हमने तो उनका साफ तौर पे कहना है कि 2 मशीनें, एक गुजरात से और एक उड़ीसा से आज शाम तक निकल जाएंगी और जब तक वो मशीनें यहाँ पहुंचेंगी उसके बाद यहाँ पे प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा और उस प्लेटफॉर्म तैयार होने के बाद करीब 2 से 3 दिन में वो करीब 84 जो मीटर की जो टनल के अंदर एक जो रेस्क्यू अभियान के लिए जो टनल बनेगी वो 84 मीटर की और 1.2 डायमीटर की होगी। तो इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे BRO की पूरे टीम अधिकारी आ चुके हैं, BRO की टीम आ चुके हैं, वो यहाँ पे रेखी कर रही है और कितने यहाँ पे पेड़ कटने, क्योंकि अभी कुछ ही देर बाद अभी जो BRO की जो अधिकारी उनका कहना है कि बिल्कुल, यानी कि सत्येंद्र हर संभव कोशिश की जा रही है कि रेस्क्यू जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए और सुरक्षित मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाए। युद्ध स्तर पर कोशिशें लगातार जारी हैं। लेकिन सुनील नवप्रभात उत्तरकाशी से हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो प्रियंका हमें जानकारी दे रही थी कि पाइप से गलत डायरेक्शन में खाना पहुंचने की जानकारी मिल रही थी, उसको लेकर क्या कुछ काम किया जा रहा है और विदेशों से किस तरह की मदद मंगाई जा रही है अभी रेस्क्यू को लेकर? देखिए, जो सप्लाई पाइप था, लाइफ लाइन इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि इसी के जरिए पिछले 41 श्रमिक हैं, पिछले 9 दिन से उनकी सिर्फ लाइफ लाइन बना हुआ है, एक 4 इंच का पाइप लाइन। उसको चूंकि ये हल्का सा बीच में बैंड है, इसीलिए एक और 6 इंच की पाइप लाइन डालने की कोशिश हुई थी। वो 42 मीटर तक इंसर्ट हो गई थी, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जैसे ही वो 42 मीटर को क्रॉस किया तो उसका अलाइनमेंट गड़बड़ हो गया, यानी पाइप को सीधे जाना था, वो पाइप सीधे उल्टे जाकर छत पे टकरा गया। तो इसीलिए इसको वापस लिया गया और अब जो नई पाइपलाइन डाली जा रही है वो करीब 30 मीटर तक इंसर्ट की जा चुकी है। हम जो प्रियंका थी वो अभी टनल के मुहाने पर थी, जो सत्येंद्र थे वो टनल के टॉप में थे। हम टनल के एंडिंग पॉइंट पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर TSDC को जिम्मेदारी सौंपी गई है। यहाँ से जो टनल खोदी गई है करीब 450 मीटर का हिस्सा बचता है, जिस पोर्शन में जो श्रमिक फंसे हुए हैं 450 मीटर की डिस्टेंस है, पहाड़ को खोदना होगा। तो यहाँ पर अब TSDC को ये जिम्मेदारी दी गई है कि 100 टनल कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाकर जो मजदूर फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। लेकिन